जो जिंदे माँ बाप को दे न सके रोटी, वो मरने के बाद हलवा पूड़ी खिला रहे हैं। जो अपने बुजुर्गों को दे ना सके सम्मान, बड़े अचरज की बात है कि चील कौओं को अपने पुरखे बना रहे हैं। जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाप पुजवाए, और एक मुट्ठी चावल लेके कौआ को बाप बनाए। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावकः, न चैनम क्लेदयंतो त्यापो, शोषयति मारुतः। मैं अपने जीवन में कभी पिंडदान नहीं करूँगा और कभी श्राद्ध नहीं डालूँगा। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। साथियों, मैंने जो अभी बात कही उसमें से एक जो दोहा है वो संत कबीरदास जी का है, दूसरा मैंने एक गीता का श्लोक पढ़ा, और तीसरा मैंने परम पूज्य बाबा साहब की छठी प्रतिज्ञा के बारे में बताया। हम आज चर्चा करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो ये समय चल रहा है उस पर। इस समय को जो कि भादों की पूर्णिमा से लेके और अमावस्या का जो बीच का समय होता है, और इस समय को जो कुछ लोग हैं इसे कनागत के नाम से जानते हैं, पितृपक्ष के नाम से जानते हैं और श्राद्ध के नाम से जानते हैं। तो क्या है ये कनागत, क्या है ये पितृपक्ष और क्या है जो है श्राद्ध, क्यों डालते हैं हम लोग श्राद्ध, इस पर मैं आज ये चर्चा करने जा रहा हूँ। और इसमें हम कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उसमें हम ये जानेंगे कि हमारे संतों के विचार क्या थे इस पर। हम उस पर यह भी जानेंगे कि परम पूज्य बाबा साहब के विचार क्या थे इस पर, और मेरे अपने स्वयं के विचार क्या हैं, मैं भी अपनी बात रखूँगा यहाँ पर। और आपके विचार क्या हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो लंबा होने वाला है तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा सुनें। अगर आप को पूरा नहीं सुनना है तो अभी छोड़ दीजिए, अन्यथा अगर आपको वाकई में सही जानकारी चाहिए तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं जो मैंने बात कही थी कि जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाप पुजवाए, और एक मुट्ठी चावल लेके कौआ को बाप बनाए। तो इस पे बात करते हैं कि आखिर ये बात उस समय सन जो है 1400 के आसपास कबीर को क्यों कहनी पड़ी कि जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाप पुजवाए। कबीरदास जी दो में कहते हैं कि लोग अपने जिंदे माँ बाप की पूजा नहीं करते और मरने के बाद वो उनकी पूजा करते हैं। जिंदा जब रहते हैं तब तो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, अनाथालय में छोड़ देते हैं, या फिर किराए के घर में रखते हैं और खुद अलग रहते हैं। लेकिन जब वो मर जाते हैं, दुनिया चले जाते हैं, तो उनके नाम का अनुष्ठान कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं और उनका श्राद्ध डालते हैं। तो ये कबीरदास जी कहना ये है कि आखिर जब ये सब काम करने ही हैं तो जिंदा रहते कर लो भाई, उनको खुशी मिलेगी। मरने के बाद कौन कहाँ कैसे क्या पता, कम से कम जिंदा रहेंगे तो आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे। और जब आप उनको उस समय जिंदा रहते हुए उन पे ध्यान नहीं देते हो तो वो कुड़ कुड़ के मरते हैं, दुखी होके मरते हैं, और मरने के बाद आप ये सोचते हो कि अब उनकी आत्मा को हम जो है भोजन कराएं, क्योंकि शरीर तो ही रहता है। जैसे कि हम जो मतलब बताया जाता है हिंदू धर्म के अनुसार कि शरीर ही रहता है और आत्मा स्वर्ग में जाती है। तो स्वर्ग और नरक दो कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम इनको समझते हैं, स्वर्ग और नरक को समझते हैं, तो स्वर्ग में आराम मिलता है और नरक में यातनाएं दी जाती हैं। अब यातनाएं की बात करें तो मार पीट या फिर है ना कीलों के बिस्तर पर सुलाना, इस टाइप का जो हमें अपने पूर्वजों से हम सुनते आ रहे हैं, चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर हम गीता को जब पढ़ते हैं तो गीता में स्पष्ट लिखा है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावकः,
जो न तो शस्त्र से कट सकती है और ना ही अग्नि उसे जला सकती है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुत, न तो पानी उसे भिगो सकता है और ना हवा उसे सुखा सकती है। किसको? आत्मा को। तो आत्मा के बारे में जब गीता में ये लिखा हुआ है, और इधर यह कह रहे हैं कि स्वर्ग नरक में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक में कष्ट होता है और एक में आराम मिलता है। तो कीलों के बिस्तर पे सुलाना और उस पर जो है फ्राई करना तेल में, गरम तेल में जो है, ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं अपने ही विचारों को काटती नज़र आ रही है। गीता के विचारों को ही जो अन्य धर्म है वो अन्य जो आपके जो ग्रंथ हैं वो काटते नज़र आ रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि जैसे व्यक्ति कोई जो है होता है तो वो आत्मा जाती है यहाँ से ऊपर, तो आत्मा शुद्ध होती है, आत्मा शुद्ध होती है। अब आत्मा का जैसे पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट भी हिंदू धर्म में कि भाई जो मरता है उसको पुनर्जन्म मिलता है, जैसे उसके कर्म वैसे उसको जन्म। अच्छा कर्म अच्छा जन्म, बुरा कर्म बुरा जन्म। दो बातें हो गई इसमें। चलिए, अब जब जन्म हो गया, पुनर्जन्म हो गया, तो हम जो पितृपक्ष में जो श्राद्ध डालते हैं या जो पितरों को भोजन कराते हैं, पितरों को पानी पिलाते हैं, तो वो पानी कहाँ जाता है? जहाँ जन्म हुआ जिसके घर वहाँ पहुँचता है वो भोजन, या फिर वो आत्मा जहाँ पर है वहाँ पहुँचता है वो भोजन? इसमें भी बड़ा जो है कन्फ्यूजन है कि भोजन पहुँचाते कहाँ पर हैं। अच्छा, पहले समझते हैं कि श्राद्ध डालने की प्रक्रिया क्या होती है। श्राद्ध जैसे अमूमन कुछ लोग तो होते हैं कि भाई ब्राह्मण भोज करा देते हैं, तो उसमें 11 ब्राह्मण, 21 ब्राह्मण, 31 ब्राह्मण, 51 ब्राह्मण इन 15 दिनों में वो जमाते हैं कि ब्राह्मणों को भोज कराएंगे तो हमारे पितरों पर पहुंच जाएगा। कुछ लोग गरीब तबके के जो लोग होते हैं वो ब्राह्मणों को भोजन ना करा के वो पत्ते ले आते हैं, मूंग के या किसी के भी पत्ते ला के, और उसमें चावल और दही और बूरा, घी, जो भी अपना आइटम बनाते हैं उनको पत्तरों पर रख के और सूप में रख के और ऊपर रख देते हैं कि कौआ इन्हें खाएगा। तो जैसे कि कबीर जी ने कहा था कि एक मुट्ठी चावल ले कौआ को बाप बनाते हैं। अब कौआ तो वहाँ उन्हें खा के फिर वो तो गंदी चीज़ों खाता है, वो तो लैट्रिन भी खाता है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को आप बाप बनाते हो? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई भी इस पर कमेंट करे तो ये कबीरदास जी कह रहे हैं, तो मैं उनकी बात को है ना आगे बढ़ा रहा हूँ। कबीरदास जी के एक बचपन की कहानी भी निकल के आती है। हालांकि कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि वो अनपढ़ थे, लेकिन उनके साथ साथ बता रहे हैं कि उनके गुरु भी थे, और वो गुरु थे उनके रामानंद। तो रामानंद गुरु ने उनको जो है भेजा कि जाओ भाई दूध ले आओ, खीर बनाएंगे, पितरों को भोजन कराना है। तो कबीरदास जी जाते हैं और एक मरी हुई गैया के पास बैठ रहते हैं। काफ़ी समय हो गया, जब कबीर जी नहीं लौटते तो रामानंद जी ढूंढने निकलते हैं, भाई कबीर कहाँ रह गया। देखते हैं तो वो मरी हुई गैया के पास बैठे हुए हैं। तो उन्हें, कबीर तूने दूध नहीं निकाला अभी तक, दूध नहीं लेके आए तू अभी तक। तो उन्होंने कहा साहब मैंने घास डाल दी है, अब गैया घास खावे तो दूध देवे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मरी हुई गैया घास कैसे खा लेगी? तो कबीर जी ने कहा तो आपके तो पितर बहुत पहले मरे हुए हैं, वो भोजन कैसे कर लेंगे? तो ये जो बात है ये भी यहाँ पर श्राद्ध को काटती है। हम एक और अपने महापुरुष के संत को पढ़ें तो वो संत हैं गुरु नानक देव। एक बार वाराणसी में गए हुए थे, गंगा में स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है इस तरह से पानी को घास के साथ डाल रहा है। तो गुरुजी ने भी पानी को ऐसे फेंकना शुरू कर दिया नदी में से, क्योंकि वो व्यक्ति गुरुजी को जानता था। तो उन्होंने कहा गुरुदेव क्षमा करें, लेकिन जिज्ञासा हो रही है कि आप ऐसे पानी क्यों फेंक रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि तुम ऐसे पानी क्यों डाल रहे हो? बोले साहब मैं अपने पितरों को पानी जल पिला रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं अपने खेतों में पानी दे रहा हूँ। गुरुजी ने कहा मैं अपने खेतों में पानी दे रहा हूँ। तो व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी आपके तो खेत यहाँ नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे पितर भी यहाँ नहीं है। तो बोले फिर आपके खेतों में पानी कैसे पहुँचेगा? वो जैसे तुम्हारे पितरों के पानी पहुँचेगा ऐसे मेरे खेत में पहुँच जाएगा। अगर मेरे खेत में नहीं पहुँच रहा है तो तुम्हारे पितरों के पास भी पानी नहीं पहुँच रहा है। यानी कि वहाँ गुरुजी ने उसको ये समझाया कि इस तरह से कोई भी पानी या खाना नहीं पहुँचता है। और मैं आपको बता दूं कि ये हुआ कैसे, ये क्यों हो रहा है, ये जो 15 दिन का जो सिस्टम चला है ये चला क्यों था? क्योंकि इस समय में कुछ लोगों ने अपने खाने की व्यवस्था करी 15 दिन के लिए।
तो उन्होंने कहा कि एक दिन इनके यहाँ, एक दिन इनके यहाँ, एक दिन इनके यहाँ हमें भोजन मिलेगा, दान मिलेगा। और इस व्यवस्था के तहत लोग फंसते चले गए इस चंगुल में। इस चंगुल से निकालने के लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने अपने अपने विचार दिए। मैं तो एक आपको बता दूं कि एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो भी, और उनकी पत्नी भी जो है जॉब में, दोनों जॉब में है। और उनके पिताजी मर गए, तो उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी का श्राद्ध डाला। तो श्राद्ध डालने के लिए बोले आपको काफ़ी चलना पड़ेगा, क्योंकि श्राद्ध जो है वहाँ बड़ा शुद्ध होता है। तो वहाँ ले गए साहब। वहाँ बोले साहब आपके पिताजी जो है बड़े कष्ट में है, उनकी आत्मा, वो उनको ठंडा पानी चाहिए, वो मिल नहीं पाता है, तो आप एक फ्रिज दान करें, हम ठंडा पानी पियेंगे तब ठंडा पानी पहुंचेगा। और वो जो वहाँ चारपाई पर सो रहे हैं वो कठोर चारपाई है, तो वो कह रहे हैं कि मेरे लिए अच्छा बिस्तर लाओ। तो एक बेड भी चाहिए उनके लिए, तो एक बेड भी हमें दान दे दो, जब हम उस बेड पर सोएंगे तो उनको भी आराम मिलेगा। तो उन महाशय ने एक फ्रिज दान दे दिया, एक बेड दान दे दिया, और वहाँ उनसे 51,000 का दान ही मांगा, तो 51,000 रुपये दान दे दिया। मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में वो दान उन्होंने दे दिया कि पिताजी की आत्मा को कष्ट ना हो, इस उद्देश्य से। तो इस तरह से हमारे लोगों के दिमाग पर कब्जा कर रखा है, उस दिमाग को इस तरह से बांध रखा है कि उससे बाहर कभी जाने, वो सोच ही नहीं सकते हैं क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। अगर पुनर्जन्म है तो वहाँ है कहाँ, वो तो जहाँ जन्म हो गया होगा वहाँ पहुँच गए होंगे। फिर ये नई बात कहाँ से उत्पन्न हो रही है। और एक और बात इसमें निकल के आती है कि ये जो समय चल रहा है, वो कहते हैं ये समय बहुत ख़राब है, अशुद्ध समय है। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, मतलब नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, नया कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। इस समय शादी विवाह नहीं करने चाहिए। तो शादी विवाह तो चलो हम लोग तय करते हैं, उसे नहीं करेंगे, लेकिन किसी का जन्मदिन हो इन दिनों में, भाई जब करागत आते हो उस समय जन्मदिन हो किसी का, तो वो मनाएगा नहीं अपना जन्मदिन क्या वो? और अगर वो जन्मदिन है तो क्या वो अशुद्ध हो गया वो जन्मदिन? अब जैसे मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन कभी सावन में पड़ जाता है, कभी भादों में पड़ जाता है। तो भादों में पड़ेगा तो क्या अशुद्ध हो जाएगा वो? और सावन में पड़ेगा तो क्या बहुत महान हो जाएगा? तो ये जो बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि व्यक्ति के मरने के बाद कहते हैं भाई आत्मा शुद्ध होती है, आत्मा में किसी प्रकार का छल कपट नहीं। अच्छा, ये भी बात आती है निकल के कि साहब आत्मा का न तो भूख लगती है, न प्यास लगती है, ना उसे हंसी होती है, ना खुशी होती है। आत्मा बिल्कुल इन सब चीज़ों से परे है। तो जब उसे भूख नहीं लगती है तो फिर खाना कैसे खिलाया जा रहा है, पानी कैसे पिलाया जा रहा है, प्यास नहीं लगती तो पानी कैसे पिलाया जा रहा है? तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, तर्क वाले बातें आ सकती हैं निकल के। और जब ये तर्क की बात की जाती हैं तो लोगों को धर्म विरोधी कह के उनका शोषण किया जाता है, उनके ऊपर मुकदमे ठोक दिए जाते हैं कि तुम धर्म विरोधी हो। यहाँ धर्म विरोधी वाली बात ही नहीं है, यहाँ तर्क की बात है कि तर्क क्या कहता है। क्या वाकई में हमको श्राद्ध डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? तो इस बात के लिए कि श्राद्ध डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, हमने कबीर को पढ़ा, हमने नानक को पढ़ा, रैदास ने भी इन चीज़ों का बड़े पैमाने पर खंडन किया कि जो है श्राद्ध नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। उन्होंने तो ये कह दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, जो मन है वही सब कुछ है, वहाँ ना कोई गंगा पवित्र अपवित्र का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनका। उन्होंने तो स्पष्ट इस चीज़ को खारिज कर दिया, जो है पुण्य लाभ शुभ इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया। जो है रैदास जी ने तो कहा कि रैदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, और नरकू नीच कर डारिया ओछे कर्मन की कीच। तो यहाँ तो उन्होंने कर्म की बात कर दी कि जिसके कर्म ओछे वो व्यक्ति नीच जाति का हो गया, और जिसके कर्म ऊंचे वो ऊंची जाति का हो गया। यह तो स्पष्ट उन्होंने कह दिया है रैदास जी ने। तो नानक जी ने भी स्पष्ट कह दिया है ना, समझाने के लिए उन्होंने तर्क दे के बाकायदा समझाया गया, उस व्यक्ति को समझाया। अब बात करते हैं हम, तो इन अगर महापुरुषों संतों की है ना, मानो आप अगर इनसे भी नहीं मानते हो तो फिर एक इस देश के बहुत बड़े डॉक्टर जिन्होंने तमाम ऑपरेशन किए, अंधविश्वास पाखंड रूढ़िवादी परंपराओं के ऐसे ऑपरेशन कर डाले कि खुद के उन्होंने साक्ष्य निकाल दिए कि भाई अब तो मानोगे। तो बाबा साहब ने, परम पूज्य बाबा साहब ने भी अपनी छठी प्रतिज्ञा में कहा है
कि ना मैं श्राद्ध डालूंगा और ना मैं किसी तरह को कर्मकांड करूंगा, ना मैं पिंडदान करूंगा। ये बाबा साहब ने अपनी छठी 22 प्रतिज्ञा दी। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहब ने स्पष्ट कहा है कि और वो बुद्ध से ली हैं। अगर कोई ये कहता हो कि ये प्रतिज्ञा बाबा साहब की हैं, तो वो प्रतिज्ञाएं बुद्ध से ली गई हैं। बुद्ध ने उस चीज़ को हेडर में कह दिया, नत्थी में शरणंग अयंग, बुद्धों में शरणंग वरंग, मेरी कोई और शरण नहीं है, बुद्ध ही मेरी एकमात्र शरण है। नत्थी में शरणंग अयंग, धम्मों में शरणंग वरंग, मेरी और कोई शरण नहीं है, धम्म ही मेरी एक शरण है, एकमात्र शरण है। नत्थी में शरणंग अयंग, संघों में शरणंग वरंग, मेरी और कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही मेरी एकमात्र शरण है। बाबा साहब ने उसे खोल के कर दिया कि मेरी इनमें कोई शरण नहीं है। मैं इनको भगवान या देवी देवता नहीं मानूंगा, ना इनकी पूजा करूंगा। हैं वो अगली प्रतिज्ञा में बाबा साहब कहते हैं कि मैं, है ना, बुद्ध अवतार हैं इनके, मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा। और अगर कोई ऐसा कहता है तो मैं उसे पागलपन का प्रचार कहूँगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, और मैं जो है नशाखोरी नहीं करूँगा। ये भी बाबा साहब ने इस 22 प्रतिज्ञा में कहा। उसी में छठी प्रतिज्ञा है कि मैं पिंडदान नहीं करूँगा। तो किसी की ना मानो तो कम से कम इनकी मान लो। कबीर की मानना है कबीर की मान लो, नानक की मानना गुरु नानक की मान लो, संत रविदास जी की मानना है संत रविदास जी की मान लो, और किसी की ना मानो तो परम पूज्य बाबा साहब की मान लो। पर ये मान लो कि ये जो कॉन्सेप्ट है कनागत, श्राद्ध, पितृपक्ष, ये सब आपको मूर्ख बनाने का एक प्रपंच है और इसके अलावा कोई नहीं है। मेरा अपना मानना ये है कि मेरे पिताजी जीवित हैं और जो कुछ उन्हें अच्छा लगता है वो मैं खिलाने का प्रयास करता हूँ। मरने के बाद वो खाएंगे नहीं खाएंगे, पुनर्जन्म होगा क्या होगा वो जाने, उनका काम जाने। जब तक जीवित हैं तब तक हंसी खुशी रहें, प्रेम से रहें, है ना। आज भी पिताजी का फ़ोन आया, विद्यालय में बात हुई अच्छी खासी उनसे, आए दिन बात होती रहती हैं क्योंकि गांव में रहते हैं, उन्हें गांव में रहना अच्छा लगता है। भैया गांव में रहो, हमारे पास बढ़िया घर बना हुआ है, यहाँ पे रहो। तो कुल मिला के जो मेरा जो मानना ये है कि श्राद्ध पितृपक्षों का डालने का मतलब है आप केवल अंधविश्वास और पाखंड में डूब रहे हो। जो इमरती मुश्किल से 120, 130, 140 रुपये किलो की होंगी, वो इमरती उस दिन 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, 600 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो तक की इमरती बिक जाती है। और जिस दिन वो अमावस्या वाला दिन होता है, बड़े पैमाने पे वो जो है इमरतियाँ बिकती हैं। मैं प्रयास ये करता हूँ कि अपने सारे काम, चाहे बाल कटवाना हो, जैसे बाल नहीं कटवाते श्राद्धों में, नई चीज़ें नहीं खरीदते, तो मैं प्रयास ये करता हूँ कि बाल मैं श्राद्धों में कटवाऊँ, दाढ़ी में श्राद्धों में बनवाऊँ, नए कपड़े में श्राद्धों में खरीदूँ। पिछली साल श्राद्ध वाले दिन ही मैं नए जूते और नए कपड़े श्राद्ध वाले दिनों में लेके आया था, नए कपड़े लेके आया था, नए जूते लेके आया था, और वो आराम से अभी भी चल रहे हैं। 1 साल हो गया उन जूतों को और उनको अभी तक वो फटे नहीं हैं। तो ये सब जो है प्रपंच, ये जो ढोंग, ये जो पाखंड, ये रूढ़िवादी परंपराएं, इन सब से इतर होके मेरा केवल मेरे समाज के लोगों से इतना कहना है। मैं किसी और समाज से नहीं कह रहा हूँ, मेरा किसी और समाज से कोई मतलब नहीं है। मैं उस समाज से कह रहा हूँ जो बाबा साहब को मानता है, मैं उस समाज से कह रहा हूँ जो बुद्ध को मानता है। जो बाबा साहब को मानता है, जो बुद्ध को मानता है, उन्हें इन सब चीज़ों को नहीं मानना चाहिए। और अगर वो इन सब चीज़ों को मानते हैं तो फिर वो बाबा साहब को नहीं मानते, वो बुद्ध को नहीं मानते, वो संत कबीर को नहीं मानते, वो संत रविदास को नहीं मानते। वो टोटली पाखंडी व्यक्ति हैं, वो झूठे व्यक्ति हैं। वो दिखावा करते हैं अम्बेडकरवादी होने का, वो दिखावा करते हैं बुद्धवादी होने का। उन्हें कोई हक नहीं है इस तरह का दिखावा करने का। वो केवल और केवल अपने आप को नीच हिंदू बनाए हुए हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के 2 कॉन्सेप्ट, एक नीच हिंदू, एक ऊंच हिंदू, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा, मैंने खूब प्रयास किया इस धर्म को सुधारने का, लेकिन मैं इसमें असफल रहा। और उन्होंने इस बात को कहते हुए बाबा साहब ने कहा कि मैं एक मंजिल देके जा रहा हूँ तुमको, धम्म की मंजिल। उसको विश्व पर्याय मानता है, जो विश्व को करुणा, मैत्री, शांति, प्रेम, समानता का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध, जो भारत 1200 वर्षों तक बुद्ध में रहा हो, जहाँ पाखंड, अंधविश्वास की कोई गुंजाइश ना रही हो। ये जो सब कुछ आया है, जो आपका ये जो पाखंड, अंधविश्वास जो आया है, ये पिछले मुझे लगता है 1000-1200 वर्षों का रहा है। इससे ज़्यादा पुराना ये जो है इतिहास नहीं है। तो
क्योंकि अब वीडियो लंबा हो रहा है, मैं ज़्यादा लंबा ना कहते हुए मैं इन्हीं सब बातों के साथ कि मैं अपने जीवन में बाबा साहब की बात मानते हुए कभी श्राद्ध नहीं डालूँगा और कभी पिंडदान नहीं करूँगा। मुझे जो कुछ करना होगा, या मेरे माता पिता जब तक जीवित हैं, मेरे माता भी हैं, मेरे पिताजी भी हैं। मेरे पिताजी लगभग 79 ईयर के हो चुके हैं, और जो है प्रयास ये करता हूँ कि और जितने दिन हमारे साथ रहें खुशी खुशी रहें और आशीर्वाद उनका बना रहे, और जो कुछ उन्हें अच्छा लगता है वो अब पहनाओ, अब खिलाऊँ, है ना। मरने के बाद उन्हें ना कुछ खिलाना है ना कुछ पिलाना है। इन्हीं सब बातों के साथ आपको वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। आप श्राद्धों के बारे में क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य कीजिए, अपने विचार रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँचे, और जो है चैनल को करिए सब्सक्राइब और हमें करते रहिए मोटिवेट। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी का मंगल हो, आप सभी कल्याण हो, आप सभी सुखी रहें। मंगल कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। और जो है जागरूक बनो, हमेशा जागरूक रहो, अंधविश्वास मिटाओ, पाखंड मिटाओ। इन्हीं सब बातों के साथ नमो बुद्धाय।